हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है 31 जनवरी और आज हमारे ताऊ बिंदर सिंह की रिटायरमेंट है। बैंक में थे तो उनकी आज रिटायरमेंट है और उन्होंने छोटी सी पार्टी दी है, तो वहाँ पर चलते हैं गाइस। चलो गाइस चलते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर फॉर्च्यूनर भी आई हुई है। जा रहे हैं गाइस बैंक में। गाइस दिखाते हैं आपको, माला माला वगैरह सम्मानित किया जाएगा हमारे ताऊ जी को। फॉर्च्यूनर तो पहुंच गई होगी, अब हम भी पहुंचने वाले। ये बाणी मेरी खोड़ी में बैठा है गाइस। महाराज यार का मुंह तोड़ूंगा गाइस। अभी गाइस सांस पर पहुंच चुके हैं। अभी आपको आगे का सीन दिखाते हैं, क्या सम्मानित वगैरह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। गाड़ियां तो ये लाके। ये कैमरामैन है गाइस, फोटोग्राफर। ये फॉर्च्यूनर आ गई है गाइस और ये बैंक है गाइस हंसपुर का, हंसपुर ब्रांच। और अभी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, तो सम्मानित करेंगे। Memories die out too hard. When we were traveling mountains, used to find them out as seas. We set down by the fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am. अनुरोध करूँगा श्री हरजिंदर सिंह जी कि वो भी अपने दो शब्द कहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे सभी साथियों को यहाँ आने पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बड़ी खुशी की बात है, हमारे युवा नेता लेगा साहब और सरपंच सरदार मिल्खा सिंह प्रधान, छोटी साहब शर्मा जी, हमारे मैनेजर पृथ्वीपाल सिंह जी और सभी कमेटी सदस्य, मेरे पुराने साथी कमेटी सदस्य मेरे साथ से जमा था, इन सब का, मिर्जलाल जी का और जितने पैक्ट से कर्मचारी आए हैं, निकी राम जी और कोई भी मेरा साथी, लगभग इस एरिया के सभी लोग आए हुए हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे बिंदर जी एक बहुत ही ईमानदार कर्मचारी थे। हमने अगर बिंदर को कागज ले आया, मैं भी मेरे नीचे भी इसने नौकरी करी है, मैं नागपुर भी था उस टाइम भी, बिंदर आया है, लो जी ले जा, मतलब इतना इस पे ठोस विश्वास था कि ये आदमी कभी गलत कर ही नहीं सकता। और इसने अपनी नौकरी बड़ी शान और शौक से की है, लगभग इसके गांव वाले भी जानते हैं। ठीक है, बड़बोला जरूर है, लेकिन जो बड़बोला वो सच्चा आदमी होता है। ठीक, जी चीज मेरे को नाटकी तो नाट गया, चाहे मैनेजर है, गलत तो गलती होता है। इस बात में इसकी मैं शाबाश देता हूँ, इसने अपनी छवि अच्छी रखी, यही होता है। मेरे साथियों, नौकरी के अंदर ईमानदारी भी जरूरी है, लेकिन कुछ लचीला होना भी जरूरी है। कई बार ऐसा ईमानदार तो हो गया और काम किसी के न करे, उस ईमानदारी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, लोगों का काम भी करो, जो लोग काम करें लोगों को याद रखेंगे। हाँ भी फलाना बिंदर सिंह था, इतने सालों से नौकरी, जब दोबारा आएगा ना, यहाँ मेरा एक साथी था यहाँ बिंदर जी, वो रिटायर हो गया यार, वो बड़ा जल्दी काम कर देता था। तो आदमी नौकरी के अंदर भी सेवा करने का मौका मिलता है, वो हमारे बिंदर को मिला, मेरे साथी बाकियों को मिला। लेगा साहब जिस तरह है राजनीति में सेवा करते हैं, दास मिल्खा सिंह है हमारे राजनीति, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपनी खेती के अंदर और आगे लंबी उम्र हो, मैं भगवान कहता आगे प्रार्थना करता हूँ बिंदर जी 100 साल जिए इसी तरह। ये अभी भगवान के थोड़ा सा कट गया था, लेकिन बाकी सेहत ठीक है।
चलो किसी के अंदर लिखा होता है उसको कौन रोक सकता है। मैं रिटायरमेंट बाद देखो मेरे को भी दुख सहने पड़े, ये भगवान के लिखे होते किसी आगे। आदर ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੇਖਾ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਖਾ ਆਪਣਾ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਮੇਟੀ ਸਦੱਸਿਆ ਬਿਰਲਾਲ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੇਖ ਹੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆਇਆ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੋਲ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। करनी है यहाँ पहुँचे हुए सारे सहकारी बंधु, हमारे प्रधान पैक्स के मिल्खा जी, सरदार मिल्खा सिंह जी, और पैक्स के जितने भी कमेटी मेंबर और हमारे साथ आए हुए रिटायर्ड मुलाजम और मौजूदा मुलाजम, पैक्स आजपुर के प्रबंधक, आजपुर के प्रबंधक, सबका मैं यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिंदर सिंह ने बहुत अच्छी नौकरी की है। तकरीबन 93 में ये ज्वाइन कर गया था। 29-30 साल की इसने बहुत अच्छी ईमानदारी से नौकरी की है। ये कड़वा तो जरूर था लेकिन मुंह पर कह देता था। और इसने आज तक, मैं भी यहाँ कई साल लगा गया, मेरे बाद भी कई और आए हैं, तो इसका कोई भी मान लो यहाँ कोई चक्कर नहीं था अभी किसी गड़बड़ करनी या कोई किसी से ये बोल जरूर जाता था तो कई आदमियों को महसूस होता था, लेकिन बाद में इसको याद करते थे कि चलो इसने सच्ची बात तो करी है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इसकी आयु लंबी करे और ये अपने परिवार में खुश और समृद्धि पैदा करे। और दिन बहुत ही आदर और सम्मान के आज मेरे अंकल अरविंदर सिंह की रिटायरमेंट पार्टी में सिद्धार्थ कर रहे आपके पैक्स के चेयरमैन पूर्व मेरे सरपंच सरदार मिल्खा सिंह जी और मेरे पुराने मित्र अरविंदर सिंह जी, जिसको हम जिंदी के नाम से बोलते हैं, और सेक्रेटरी पृथ्वी सिंह जी, मैनेजर साहब महेंद्र सिंह जी, सोडी साहब, और पैक्स के जितने भी डायरेक्टर साहब और मित्र प्यारे जो आए, मैं सबसे पहले तो उनका धन्यवाद करूंगा कि जैसे महेंद्र सिंह ने बताया 29 साल की सर्विस में, देखो बड़ौदावाड़ी और आसपुर में कोई फ़र्क नहीं है, बिना कंट्रोवर्सी इन्होंने नौकरी करी, वो एक बधाई के पात्र है। और जैसे कि पृथ्वी सिंह बता रहा था कि ये साइन करने की बात थी, मैं साल में एक बार आता था और पिछले 3-4 सालों से तो कभी आया ही कोई। अंकल फतेहाबाद जाके मेरे दुकान से चेक पर साइन करवा के लाते थे, ये तो यहाँ साइन कर दे। मेरे कहने का मतलब है कि इन्होंने बड़ी निस्वार्थ और ईमानदारी से नौकरी करी। आज चेक के ऊपर साइन करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने कभी नहीं पूछा, मैंने नहीं, बड़ौदावाड़ी और आसपुर के जो गांव के साथी हैं, किसी ने इनके ऊपर ऐसा कभी नहीं सोचा कि विश्वास ना हो। ये बहुत बड़ी इन्होंने जो 29 साल के अंदर कमाई की, सबसे बड़ी कमाई की। और जैसे कि अब बात चल रही थी रिटायरमेंट की पार्टी की, ठीक है बैंक से जरूर रिटायर हुए हैं, लेकिन मैं अंकल से ये अनुरोध भी करूँगा कि रिटायरमेंट होने के बाद में कई से साथी है, जैसे भाई का एक्सीडेंट जरूर हो गया, लेकिन इनकी एक्टिविटी रहती है हमेशा, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे गांव में कोई सोशल वर्क हो, कोई अच्छा काम हो, तो वो करता रहना चाहिए। तो मैं अंकल से यही अनुरोध करूँगा कि गांव के अंदर, और ख़ास करके देखो मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, हालांकि ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ तो बात करनी चाहिए। आज हम इस सरकार के हिस्सेदार हैं, लेकिन मैं अंकल से ये अनुरोध करूँगा कि बड़ौदावाड़ी के अलावा आसपुर जिनके जहाँ भी इनका कहीं सर्कल है, वहाँ कोई सोशल काम हो, सरकार की तरफ से इनको कोई मदद की ज़रूरत हो, तो हम 24 घंटे में इनके लिए तैयार मिलेंगे। आप लोग सभी आए, आपका धन्यवाद। और मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा
ये अंकल को ऐसे ही काम लगाए रखे, चाहे वो किसी प्रकार के खेती का हो, सोशल हो, और इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रखे। आप सब भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरे प्यारे सारे मेरे अधिकारी जन आए पुराने रिटायरमेंट हुए अधिकारी, मेरे कमेटी मेंबर जितने भी पिछले भी अभी, और मेरे जितने भाई बंधु बुजुर्ग भाई आए हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मेरा साथ दिया, जिन्होंने बहुत साथ दिया। इनके साथ के अनुसार ही इतनी मेरे पैक्स के भीमावस्ती से लगाओ, नागपुर से लगाओ, रतिया से लगाओ, कहीं से लगाओ, सभी आए हुए सभी का धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने मेरा बहुत योगदान दिया, इसी कारण मैं यहाँ पहुँचा हूँ, नहीं तो मेरा आने का कारण नहीं था। बीच में ऐसे अटकलें बहुत आई हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का कोई मकसद नहीं था। मैंने छोड़ने की इच्छा भी की कई बार, बीच में छोड़ दें। मेरे मैनेजर साहब, लेगा साहब बैठे हैं, महेंद्र सिंह बैठे हैं, इन्होंने यही कहा कि नहीं, कोई काम किया जाता है संघर्ष करना जरूरी है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, चलाएंगे कि जिस तरह रात से चलेगा चलाएंगे, चलता रहा और चलेगा। इसी बात के साथ मैं आपका वजन करता तो अभी हमारे ताऊ जी को बैंक के सदस्यों द्वारा, जो मेंबर थे, उनके द्वारा गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं। तो अभी गाइस समोसा पार्टी चल रही है रिटायरमेंट के बाद। इधर देखिए सभी लगे पड़े हैं। इधर डॉक्टर साहब भी है हमारे। तो अभी गाइस ताऊ जी को सम्मानित वगैरह कर दिया गया, गिफ्ट वगैरह दे दिए हैं और अभी जा रहे हैं घर वापस। तो दिखाते हैं आपको, पार्टी मिलते हैं। तो अभी फॉर्चुनर से ताऊ के गिफ्ट वगैरह उतार रहे हैं। तो अभी गाइस बैंक से घर पे आ गए हैं और अभी चलते हैं पार्टी में। देखो अब करेंगे गाइस असली पेट पूजा। पहले आपको खाने के आइटम में बता देते हैं क्या क्या है। इधर गाइस गुलाब जामुन है और इधर मटर पनीर की सब्जी है और इधर ब्रेड पकौड़े और चाय वगैरह है। इधर ये सब सिस्टम, ये देखो गाइस, जब खा रहे हैं रोटी। 4 hours later. तो अभी गाइस डीजे का सेटअप आ गया, थोड़ी देर बाद में डांस शुरू करेंगे। तो अभी गाइस पार्टी से तो आ गए हैं, फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय गाइस।